कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत अनूठा है। अनूठेपन की पहली बात तो यह है कि कृष्ण हुए तो अतीत में, लेकिन है भविष्य के। अभी भी कृष्ण मनुष्य की समझ से बाहर है। भविष्य में ही यह संभव हो पाएगा कि कृष्ण को हम समझ पाएं। इसके कुछ कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि कृष्ण अकेले ही ऐसे व्यक्ति है जो धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर नहीं है, उदास नहीं है, रोते हुए नहीं है। कृष्ण अकेले ही नाचते हुए व्यक्ति है, हंसते हुए, गीत गाते हुए। अतीत का सारा धर्म दुखवादी था। कृष्ण को छोड़ दे तो अतीत का सारा धर्म उदास, आंसुओं से भरा हुआ था। हंसता हुआ धर्म मर गया है और पुराना ईश्वर, जिसे हम अब तक ईश्वर समझते थे, जो हमारी धारणा थी ईश्वर की, वह भी मर गई है। कृष्ण अकेले ही इस समग्र जीवन को पूरा स्वीकार कर लेते हैं। जीवन की समग्रता की स्वीकृति उनके व्यक्तित्व में फलित हुई है। इसलिए इस देश ने और सभी अवतारों को आंशिक अवतार कहा है, कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है। राम भी अंश ही है परमात्मा के, लेकिन कृष्ण पूरे ही परमात्मा है। और यह कहने का, यह सोचने का, ऐसा समझने का कारण है, और वह कारण है कि कृष्ण ने सभी कुछ आत्मसात कर लिया है। अल्बर्ट श्वीत्जर ने भारतीय धर्म की आलोचना में एक बड़ी बात कही है, और वो यह कि भारत का धर्म जीवन निषेधक, लाइफ निगेटिव है। यह बात बहुत दूर तक सच है यदि कृष्ण को भुला दिया जाए, और यदि कृष्ण को भी विचार में लिया जाए तो यह बात एकदम ही गलत हो जाती है। कृष्ण की कोई व्यापक छाया भी हमारे चित्त पर नहीं पड़ी है। वे अकेले दुख के एक महासागर में नाचते हुए एक छोटे से द्वीप है। या ऐसा हम समझे कि उदास, निषेध, दमन और निंदा के बड़े मरुस्थल में एक बहुत छोटे से नाचते हुए मरुद्यान है। कृष्ण अकेले हैं जो शरीर को उसकी समस्तता में स्वीकार कर लेते हैं, उसकी टोटलिटी में। यह एक आयाम में नहीं, सभी आयाम में सच है। शायद कृष्ण को छोड़कर और पूरे मनुष्यता के इतिहास में जरथुष्ट एक दूसरा आदमी है जिसके बाबत यह कहा जाता है कि वह जन्म लेते से हंसा। सभी बच्चे रोते हैं। एक बच्चा सिर्फ मनुष्य जाति के इतिहास में जन्म लेकर हंसा, यह सूचक है। यह सूचक है इस बात का कि अभी हंसती हुई मनुष्यता पैदा नहीं हो पाई, और कृष्ण तो हंसती हुई मनुष्यता को ही स्वीकार हो सकते हैं। इसलिए कृष्ण का बहुत भविष्य है। फ्रायड पूर्व धर्म की जो दुनिया थी, वह फ्रायड पश्चात नहीं हो सकती है। एक बड़ी क्रांति घटित हुई है और एक बड़ी दरार पड़ गई है मनुष्य की चेतना में। पुराना धर्म सिखाता था आदमी को दमन और सप्रेशन, तभी आत्मा उपलब्ध होगी और तभी परमात्मा उपलब्ध होगा। पुराने मनुष्य जाति के इतिहास में कृष्ण अकेले हैं जो दमनवादी नहीं है। वे जीवन के सब रंगों को स्वीकार कर लिए हैं। वे प्रेम से भागते नहीं, वे पुरुष होकर स्त्री से पलायन नहीं करते। वे परमात्मा को अनुभव करते हुए युद्ध से विमुख नहीं होते। वे करुणा और प्रेम से भरे होते हुए भी युद्ध में लड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। अहिंसक चित्त है उनका, फिर भी हिंसा के ठेठ दावानल में उतर जाते हैं। अमृत की स्वीकृति है उन्हें, लेकिन जहर से कोई भय भी नहीं है। इस संदर्भ में यह समझ लेना उचित होगा कि राम के जीवन को हम चरित्र कहते हैं। राम बड़े गंभीर है। उनका जीवन लीला नहीं है, चरित्र ही है। लेकिन कृष्ण गंभीर नहीं है,
कृष्ण का चरित्र, कृष्ण की लीला है। राम मर्यादाओं में बंधे हुए व्यक्ति है। मर्यादाओं के बाहर वे एक कदम न बढ़ेंगे। मर्यादा पर वे सब कुर्बान कर देंगे। कृष्ण के जीवन में अमर्याद, पूर्ण स्वतंत्र। नीत्शे का एक बहुत कीमती वचन है। नीत्शे ने कहा है कि जिस वृक्ष को आकाश की ऊंचाई छूनी हो, उसे अपनी जड़ें पाताल की गहराई तक पहुंचानी पड़ती है। और अगर कोई वृक्ष अपनी जड़ों को पाताल तक पहुंचाने से डरता है, तो उसे आकाश तक पहुंचने की आकांक्षा भी छोड़ देनी पड़ती है। असल में जितनी ऊंचाई उतने ही गहरे भी जाना पड़ता है। मनुष्य के मन ने सदा चाहा कि वह चुनाव कर ले। उसने चाहा कि स्वर्ग को बचा ले और नरक को छोड़ दे। उसने चाहा कि शांति को बचा ले, तनाव को छोड़ दे। उसने चाहा शुभ को बचा ले, अशुभ को छोड़ दे। उसने चाहा प्रकाश ही प्रकाश रहे, अंधकार ना रह जाए। मनुष्य के मन ने अस्तित्व को दो हिस्सों में तोड़कर एक हिस्से का चुनाव किया और दूसरे का इनकार किया। इससे द्वंद्व पैदा हुआ, इससे द्वैत हुआ। कृष्ण दोनों को एक साथ स्वीकार करने के प्रतीक है। जो दोनों को एक साथ स्वीकार करता है वही पूर्ण हो सकता है। कृष्ण मानव चेतना की संपूर्णता का प्रतीक है, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का तरल प्रतिबिंब। प्रेम आत्मा का भोजन है। प्रेम आत्मा में छिपी परमात्मा की ऊर्जा है। प्रेम आत्मा में निहित परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। उसके बिना जो जीता है भूखा ही जीता है। उसके बिना जो जीता है वो क्षुधातुर ही जीता है। उसके बिना जो जीता है उसका शरीर भला जीता हो, उसका मन भला जीता हो, उसकी आत्मा मरी मरी ही रहती है। उसे आत्मा का कोई अनुभव भी नहीं होता। आत्मा उसके लिए केवल एक शब्द है, सुना गया, पढ़ा गया, लेकिन शब्द बिल्कुल अर्थहीन है, क्योंकि बिना प्रेम के कभी किसी ने जाना ही नहीं कि वो कौन है। बिना प्रेम के तो आदमी अपने से बाहर बाहर ही भटकता है, अपने घर को उपलब्ध नहीं हो पाता। भीतर आने का एक ही द्वार है, वो प्रेम है। जैसे शरीर को श्वास की जरूरत है प्रतिपल, श्वास न मिले तो शरीर का जीवन से संबंध टूट जाता है। श्वास सेतु है, उससे हमारा शरीर अस्तित्व से जुड़ा है। श्वास भी दिखाई तो पड़ती नहीं, सिर्फ उसके परिणाम दिखाई पड़ते हैं कि आदमी जीवित है। श्वास चली जाती है तब भी परिणाम ही दिखाई पड़ते हैं। श्वास का जाना तो दिखाई नहीं पड़ता, ये दिखाई पड़ता है कि आदमी मुर्दा है। प्रेम और भी गहरी श्वास है और भी अदृश्य। वो आत्मा और परमात्मा के बीच जोड़ है। जैसे शरीर और अस्तित्व के बीच श्वास ने जोड़ा है तुम्हें, वैसे ही प्रेम की तरंगें जब बहती हैं तभी तुम परमात्मा से जुड़ते हो। उस जुड़ने में ही पहली बार तुम्हें अपने होने के यथार्थ का पता चलता है। इसलिए प्रेम से महत्वपूर्ण कोई दूसरा शब्द नहीं, प्रेम से गहरी दूसरी कोई अनुभूति नहीं। प्रेम है क्या?
और जो इतना महत्वपूर्ण है उसे हम कैसे समझें? प्रेम की कीमिया को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। तुम अपने चेहरे को भी पहचानते हो, तो इसीलिए कि दर्पण में तुमने चेहरे को देखा है। अन्यथा बताओ मुझे कैसे अपना चेहरा पहचानते? अगर दर्पण में कभी चेहरा न देखा होता और कभी अनायास तुम्हारी तुमसे ही मुलाकात हो जाती, तो तुम पहचान ना पाते। कैसे पहचानते? स्वयं को भी देखने के लिए एक दर्पण की जरूरत है। प्रेम दूसरे की आंखों में अपने को देखना है, दूसरा कोई उपाय नहीं। जब किसी की आंखें तुम्हारे लिए आतुरता से भरती हैं, कोई आंख तुम्हें ऐसे देखती है कि तुम पर सब कुछ निछावर कर दे, किसी आंख में तुम ऐसी झलक देखते हो कि तुम्हारे बिना उस आंख के भीतर छिपा हुआ जीवन एक वीरान हो जाएगा। तुम ही हरियाली हो, तुम ही हो वर्षा के मेघ, तुम्हारे बिना सब फूल सूख जाएंगे, तुम्हारे बिना बस रेगिस्तान रह जाएगा। जब किसी आंख में तुम अपने जीवन की ऐसी गरिमा को देखते हो, तब पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम सार्थक हो। तुम कोई आकस्मिक संयोग नहीं हो इस पृथ्वी पर, तुम कोई दुर्घटना नहीं हो। तुम्हें पहली बार अर्थ का बोध होता है, तुम्हें पहली बार लगता है कि तुम इस विराट लीला में सार्थक हो, सप्रयोजन हो। इस विराट खेल में तुम्हारा भाग है। ये मंच तुम्हारे बिना अधूरी होगी। यहां तुम न होगे तो कुछ कमी होगी। कम से कम एक हृदय तो तुम्हारे बिना रेगिस्तान रह जाएगा। कम से कम एक हृदय में तो तुम्हारे बिना सब काव्य खो जाएगा, फिर कोई वीणा ना बजेगी। ऐसा एक व्यक्ति की आंखों में, उसके हृदय में झांक कर तुम्हें पहली बार तुम्हारे मूल्य का पता चलता है। अन्यथा तुम्हें कभी मूल्य का पता ना चलेगा। तुम कितना ही धन इकट्ठा कर लो, तुम व्यर्थ ही लगोगे। क्या सार है? तुम कितने ही बड़े पदों पर पहुंच जाओ, भीतर तुम जानते ही रहोगे खोखले हो, और पदों पर तुम जबरदस्ती पहुंचते हो। इसलिए अगर तुम लोगों की आंखों में पदों पर से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे बिना वो कहीं ज्यादा आनंदित होंगे, तुम्हारे होने से ही उन्हें कष्ट है, तुम्हारे न होने से बड़ी शांति होगी। तुम्हारे पास धन हो और तुम लोगों की आंखों में देखो तो तुम्हें लगेगा कि तुम शत्रु हो, तुमने जैसे उनका कुछ छीन लिया है जो तुम्हारे हटते ही उन्हें वापस मिल जाएगा। प्रेम के अतिरिक्त तुम न केवल अपने को अकारण पाओगे, न केवल व्यर्थ पाओगे, बल्कि तुम हजारों आंखों में अनुभव करोगे कि तुम एक दुर्घटना हो। तुम्हारा होना एक अपशकुन है। कोई तुम्हारे कारण सौभाग्य से नहीं भरा है, तुम्हारे कारण सब तरफ दुर्भाग्य के चिन्ह हैं। इन दुर्भाग्य के चिन्हों में, इन दुर्भाग्य की चीखती पुकारती आवाजों के बीच तुम नरक से घिर जाओगे। और अगर तुम्हें अपना जीवन नारकी मालूम पड़ता है तो समझ लेना कि यही कारण है। प्रेम में कोई उतरा कि स्वर्ग में उतरा। प्रेम के अतिरिक्त और सब स्वर्ग कल्पनाएं, प्रतीक है। एक ही स्वर्ग है वास्तविक, और वो ये है कि तुम किसी के लिए इतने सार्थक हो उठो कि दूसरा अपना जीवन खोने को राजी हो जाए तुम्हारे लिए।